हेलो एवरीवन। तो देखिए अपने लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें अपन ने परावर्तन अपवर्तन की सारी घटनाएं हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अपन पिछली बार पढ़ रहे थे अपवर्तन की घटनाएं, जिसमें देखिए मैं आपको बता रहा था कि पिछले लेक्चर में कि जो पेंसिल है उसको पानी में डुबोने पे ये देखने पे तिरछी क्यों दिखाई देती है, या फिर इसमें जो आप इधर से देखेंगे तो ये जो है जो प्रत्याकारी पृष्ठ है उससे ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। इसकी वजह मैंने आपको बताई थी, वो पिछले लेक्चर्स में जाकर आप देख सकते हैं, शायद देख ली होगी। अभी अपन जो है ये जो इवेंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और जो टॉपिक रहेगा वो अपना वो रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने अपवर्तन और परावर्तन तो पढ़ लिया, ये रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम बोले तो इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टाइर जो टाइर है वो अपने को भी पढ़ना है। तो उससे देखिए टाइर क्या होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो क्या होता है, इसको समझना है अपने को। तो देखिए इसको समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशंस कंप्लीट करवाता हूं। अपनी डेफिनेशन रहेगी क्रांतिक कोण की। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसकी परिभाषा देने के लिए आपको क्रांतिक कोण समझना जरूरी हो जाता है। उसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए। तो देखिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं कि भाई क्रांतिक कोण क्या होता है। क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की परिभाषा मैं आपको समझाता हूं। इसको समझाने के बाद आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो इजीली समझा पाऊंगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक, देखिए एक जो है प्रत्याकारी पृष्ठ है वो माना यहाँ कंसीडर किया है, प्रत्याकारी पृष्ठ है, माने कि यहाँ पे दो जो है प्रत्याकारी पृष्ठ का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे एक ऐसा पृष्ठ है जो दो चीजों को अलग अलग कर रहा है। इसका मतलब जो ये प्रत्याकारी पृष्ठ है इसके नीचे जो है अलग सब्सटेंस है, ऊपर जो मीडियम है वो अलग है। यानी नीचे मैं मान लेता हूं, देखिए इसके नीचे एक सघन माध्यम है। सघन मतलब आप समझ लिए पानी भरा हुआ है, कुछ भी पानी हो, कांच हो, कुछ भी हो, नीचे जो है वो सघन माध्यम है। और जो ये प्रत्याकारी पृष्ठ है इसके ऊपर क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम है। विरल मतलब कि वायु हो, रेयर जो मीडियम है वो है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, ये तो मैंने आपको बताया। आपको ये भी पता है कि इस जो प्रत्याकारी पृष्ठ के लंबवत होता है वो अभिलंब होता है। अब मैं क्या करता हूं, अब एक प्रकाश की किरण जो है इस प्रत्याकारी पृष्ठ पर डालता हूं। लेकिन याद रखना, एक चीज नोट करना, क्रांतिक कोण की परिभाषा हो चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा हो, हमेशा जो प्रकाश की किरण जो आपतित करवानी है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर करवानी। किधर? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा सघन माध्यम से आपतित करवानी है। कौन से पे? विरल माध्यम पे। ये ध्यान रखना साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो परिभाषा है वो समझो, चाहे आप क्रिटिकल एंगल की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट करो। उसके लिए हमेशा ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये चीज आपने दिमाग में फिट कर ली। अब देखिए यहां से मैं क्या बताऊंगा आपको, ये प्रकाश की किरण इधर से जा रही है सघन माध्यम से, इस विरल माध्यम में जा रही है। तो आपको पता है ये इंसिडेंट एंगल जो अभिलंब के साथ बनता होता है वो आई होता है। तो आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ इंसिडेंट एंगल आई बनाया। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश जब कर रही है तो क्या होगा पता है आपको, कि मैंने बता दिया आपको कि जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ता है। वेग बढ़ने का मतलब वो अभिलंब से या तो दूर जाएगी या नजदीक आएगी। अब देखिए इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कैसे जाएगी? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये जो एंगल आर है वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये तो हुई पहली घटना। क्रांतिक कोण की परिभाषा समझाऊंगा मैं आपको, पहले आप ये समझिए, मैं समझाना जो चाह रहा हूं। अब यही देखिए एक दूसरी घटना लेता हूं, आपको आराम से समझाता हूं मैं धीरे धीरे। दूसरी घटना सेम की सेम ही लेनी। इस बार करना क्या है, बस एंगल आई है उसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, जो इतना था अब की बार थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, थोड़ा बड़ा कर दिया। एंगल आई इस बार थोड़ा बड़ा है, ये जो आई एंगल आई बराबर बड़ा कर दिया मैंने। अब इसको जाना किधर था आपको पता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जा रही है तो जाना तो इधर था, लेकिन विरल माध्यम में प्रवेश करते इसका क्या होगा, एंगल आर जो है वो बढ़ जाएगा। जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो अभिलंब से दूर चला जाएगा। इसका मतलब जो एंगल आर है वो पहले की तुलना में अब की बार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पहले की तुलना में क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इधर जा रही थी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि हमने एंगल जो आई है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये तो दूसरी कंडीशंस हो गई।
अब मैं आपको जो है एक और कंडीशन लूंगा, तीसरी, ये देखिए दूसरी, तीसरी यहां लेता हूं। मान लीजिए ये भी अभिलंब है, वही है, अब की बार मैं एंगल आई थोड़ा और बढ़ा रहा हूं, इतना बढ़ा दिया, ये एंगल आई और बड़ा कर दिया, एंगल आर आई और बड़ा कर दिया, इसको मतलब इसको जाना इधर था, लेकिन जो एंगल आर है वो और बड़ा हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। रीजन वही अपवर्तन, क्योंकि सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो ये हो गया और बड़ा होना। अब जो इंपोर्टेंट चौथी जो फाइनल डेफिनेशन देगी अपने को, वो कंडीशन बता रहा, यानी जैसे जैसे मैं एंगल आई बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे एंगल आर का मान बढ़ रहा है। अब जो है देखिए एक कंडीशन में लाता हूं, ये देखिए अभिलंब है, ध्यान दीजिए ये अभिलंब है, एंगल आई को मैंने बढ़ाया 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 बढ़ाते बढ़ाते मैंने क्या किया, इतना बढ़ा दिया। ये जो है प्रकाश किरण सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, और मैंने क्या किया, एंगल को इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि एंगल आर, किसको जाना तो इधर था, लेकिन एंगल आर जो होता है रिफ्लेक्शन एंगल, जो अपवर्तन कोण है, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि ये जो जाने वाली प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से 90 डिग्री पे आ जाएगी, इतनी दूर इधर चली जाएगी, ये यानी कि पृथक्कारी जो पृष्ठ थी, ये पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। ये जो एंगल होगा आर, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये जो कंडीशन कहलाती है, ये वाली कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, ये कहलाती है क्रांतिक कोण की स्थिति। क्रांतिक कोण की स्थिति कौन सी होती है, क्रांतिक कोण की स्थिति ये होती है कि जब आर बराबर 90 डिग्री हो, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उस स्थिति में जो इंसिडेंट एंगल होता है, जो आपतित कोण होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, जिसे आई सी से डिनोट करते हैं। समझ गए आप? देखिए जैसे जैसे मैंने आई का मान बढ़ाया वैसे वैसे आर का मान बढ़ता गया। एक निश्चित विशिष्ट आपतन, ये आपतन कोण है आई सी, पता है, एक विशिष्ट आपतित कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में आई सी यानी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया आपको? अगर मैं लिखना चाहूं डेफिनेशन में अगर बोलूं तो क्या बोलूंगा, देखिए मैं लिख देता हूं आपको कि जब प्रकाश की किरण, आपको मैंने बताया था सघन से विरल में प्रवेश करना जरूरी है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान, आप लिख सकते हो इसको, आप लिख लेना, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान आई सी, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जो कितना होगा आई सी, जिस पर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण आपको मैंने बताया था, कोण आर कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ये है क्रांतिक कोण। ठीक है, आईसी जो है वो क्रांतिक कोण है। दूसरी भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं, आप लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तित प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है, तो उस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो यहाँ पे आपकी क्रांतिक कोण की परिभाषा है वो कंप्लीट होती है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आराम से आपको लिख लिख के समझाया है। अब मैं बताऊंगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अब जब आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आ गई है तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए अपना जो अगला टॉपिक रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको मैं कंप्लीट करता हूं। वही कहानी है, सघन से विरल में प्रवेश करवाना है। तो देखिए पहले आपको हर चीज में डायग्राम से समझाता हूं, ये मेरा एक तरीका भी है। देखिए वही सेम कहानी, ये क्या है, ये एक पृथक्कारी पृष्ठ है, वही
आपको पता है नीचे वही सेम सघन माध्यम रखना है और ऊपर विरल, चाहे ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, लेकिन याद रखना प्रकाश की किरण जो है इस डेफिनेशन को देने के लिए हमेशा सघन से विरल की हो जानी चाहिए। ये तो हमेशा नोटिस ही कर लो आप, बार बार मैं बक रहा हूं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, वही कहानी लेनी है अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब। अब आपको मैंने बताया था कि एक विशिष्ट मान, जैसे कि ये विशिष्ट मान है, ये कोण आई है, आई सी क्रांति कोण। जब क्रांति कोण से कोई प्रकाश की किरण इस पृथक पृष्ठ पर आपतित की, तो आपको पता है जब किसी भी पृष्ठ पर क्रांति कोण से प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है, इस पृष्ठ के समांतर हो जाती है और ये एंगल जो आर है वो 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्रांति कोण की परिभाषा बताई थी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि क्रांति कोण से बड़ा कोण लूं, मैं यहां ले लेता हूं। ये देखिए मैं क्या किया, एक कोण लिया आई, जो आई, ये कोण आई, कोण आई क्या है, कोण आई जो है वो बड़ा है कोण आईसी से। कोण आई कोण किससे बड़ा है, कोण आईसी से। जब मैंने कोण आई कोण आईसी से बड़ा ले लिया, इसका मतलब जब क्रांति कोण पे ये प्रकाश किरण अभिलंब के लंबवत वो 90 डिग्री पे थी, तो अब जब मैंने आई का मान बढ़ा दिया तो इसका मतलब आर का मान भी बढ़ेगा। जब आई का मान बढ़ाया और आर का मान बढ़ेगा तो आर का मान पहले तो 90 डिग्री था, अब ना कुछ मान ली 120 130 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रकाश की 90 डिग्री पे ले जाके कुछ ना कुछ ऐसे चली जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। मतलब आर का मान क्या हो जाएगा, अब की बार आर का मान 90 डिग्री ना रह के कितना बड़ा हो जाएगा, आर जो है इतना बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, ये जो घटना होती है ना, जब आई बराबर मतलब आई जो है वो ग्रेटर देन आई सी होता है, तो इस कंडीशन में हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए मैं अगर परिभाषा में बोलूं तो मैं आपको एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में फिर से ये समझाता हूं कि टोटल ये घटना है, यानी सघन माध्यम से प्रकाश की किरण गई और वापस सघन माध्यम में ही आ गई, इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यानी आप लिखिए कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण की स्थिति में प्रकाश किरण पुनः मैं ये डेफिनेशन जो है याद नहीं की मैंने, ये डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हैं, रट के नहीं लिखिए, आपको इस डायग्राम से लिखनी है, चाहे इसकी लैंग्वेज आप कुछ लिख दो, आप अपनी मर्जी से लिख दो, एग्जामिनर जो है वो सही करेगा। मैं तो अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आप चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आपको तो समझ में आनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप रटो कि इसको पहले ये लाइन लिखनी है, पहले ये लिखनी है, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, बस आपको क्या करना है, इस परिभाषा को लिखना आना चाहिए। तो जब प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में, देख लीजिए उसी माध्यम आ रही है, उसी माध्यम में, वो कौन सा माध्यम था, जब सघन से आई थी तो वापस सघन में ही जा रही, तो वो माध्यम कौन सा था, सघन। प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट आती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब कि अंदर ही अंदर, जितना अंदर से ही गई वो प्रकाश किरण वापस अंदर ही आ गई, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई परिभाषा, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये जो लिखी है वो मैं फिर से बता देता हूं कि देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे एक बार और बता देता हूं, जब कोई प्रकाश की किरण, ये जो है ये देखिए, ये अभिलंब है,
एक बार बना देता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये रहा सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतन कोण की स्थिति में, मतलब कि ये जो कोण I है वो I जो है ग्रेटर देन IC है, आपतन कोण से बड़ा कोण I है, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा सघन से विरल में प्रवेश करनी चाहिए। दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंडीशन ये है कि क्रांतिक कोण से अधिक जो है वो आपतन कोण आ जाना चाहिए। तो क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण की स्थिति में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आती है, पुनः उसी माध्यम, मतलब कि ये जो है ऊपर की तरफ जाना था लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये विरल माध्यम में नहीं जाएगी, वापस इसी माध्यम में लौट आती है। ये जो एंगल आर है वापस, ये इंसिडेंट आई जो आई आर है आपतन किरण है, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो रे है वो है। तो ये जो प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से गई और वापस सघन माध्यम में आ गई, विरल माध्यम में प्रवेश नहीं की, इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए ये जो कहानी है वो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गई। अब जरूरी नहीं इसी लैंग्वेज में लिखे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और उसका आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, मैंने आराम से समझाया है। अब देखिए अपने परावर्तन पढ़ लिया, अपने अपवर्तन पढ़ लिया, अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया और आराम से मैंने इसको समझा भी दिया, प्रैक्टिकली भी समझाया था, जैसे क्लास वाला समझाया था। अगर मुझे अरेंजमेंट मिला, अगर मुझे सारा एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट मिला तो मैं आपतन, परावर्तन और अपवर्तन, ये जो तीनों घटनाएं हमने पढ़ाई है, इन तीनों का एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग है वो मैं आपको एक दिखाऊंगा, जिसमें आपको आपतन भी दिखाई देगा, परावर्तन भी दिखाई देगा, अपवर्तन भी दिखाई देगा, यानी कि लाइट का आपतन, परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है वो आपको लाइव दिखाऊंगा, अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंट के सारे जो अरेंजमेंट है वो अवेलेबल हो पाए तो। ठीक है, अभी अपना ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होगा, आगे अपने अगली बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।